सर देखा होगा आपने जिस तरीके से सड़क की अगर हम बात करें तो सड़कें एकदम पूरी भरी हुई हैं और दूसरी ओर दिल्ली जाम है, इससे लोग परेशान हैं। देखिए यहाँ बाढ़ से पीड़ित 2 करोड़ दिल्ली की जनता परेशान है। यहाँ राजनीति ध्रुवीकरण किया जा रहा है, एक दूसरे पर थोपने की राजनीति। आप पार्टी भाजपा पे लगा रहे हैं कि हरियाणा का पानी छोड़ दिया गया, और हरियाणा का पानी पहले भी देखे होंगे कि शीला दीक्षित सरकार में 3 लाख हेक्टेयर यानी 6 लाख हेक्टेयर पानी आया था, और यहाँ 3.5 लाख हेक्टेयर पानी आने के बाद पूरा दिल्ली डूब जाता है। और 41,000 लोग इससे प्रभावित होकर कैंप में आ गए, और कैंप में खाने दाने के लिए तबाह हैं। वहाँ जाकर कोई उनका मंत्री खाली मीडिया के सामने आ रहा है और भाजपा वाले प्रवक्ता बैठ जा रहे हैं। भाजपा सांसद दिया है दिल्ली, 7 सांसद दिया। मनोज तिवारी गाना गाने पहुंच जाते हैं, और यहाँ के सांसद होते हुए यहाँ का नीति और सिद्धांत कहाँ गया? इन लोग दोनों एक दूसरे पर थोप रहे हैं। कांग्रेस विकास की इसीलिए दिल्ली दिख रही थी, और ये विनाशकारी ताकत खाली एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे हैं। यहाँ बरसात से पूरा दिल्ली भरा हुआ है, झमझम पानियों से 6800 करोड़ रुपया दिल्ली यमुना सफाई के लिए पैसा लिया गया, लेकिन यमुना साफ नहीं हुआ। जिस तरह से अग्निकुंड बैराग से जल का बोल रहे हैं कि जल से हरियाणा छोड़ दिया और हमको बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। अरे पहले भी बैराग से जल आ जाता था तो बदनाम करने की कोशिश हम लोग नहीं, काम करने का कोशिश करते थे। अभी जनता काम मांग रहा है कि 2 करोड़ लोग जिससे से प्रभावित हैं दिल्ली के लोग, अभी भी बरसात आ रही है आपके सामने, और ये बारिश और क्या रोक पाएंगे जब वो सरकार को आप विनाशकारी सरकार बता रहे हैं। देखिए दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों के नियत और नीति विनाशकारी है, नीति पर चल रही है। खाली 200 रन प्रचार प्रसार में नंबर 1 है, और इनके दिल्ली की जनता और देश की जनता से मतलब नहीं है। एक यूएनआई पहुंच जाते हैं, अमेरिका फ्रांस पहुंच के जयकारी करवाते हैं। यहाँ पर मणिपुर का मन नहीं याद आता है, एक दिल्ली को डुबो रहे हैं, एक अपने 2 यानी मणिपुर को डुबो रहे हैं। तो देश का जनता पूछ रहा है अपने सरकार अपने सत्ता पर जिस तरह से आप काबिज हुए हैं, यहाँ जिस तरह से लोकसभा में 7 सीट आपको दिल्ली दिया है, और 9 साल से केजरीवाल की सरकार है। विकास की बात करो यार, काम की बात करो, नाली साफ रहता, पानी का रिसाव अलग चल जाता, तो ये दुर्दशा नहीं होती। आम सर जिस प्रकार से बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, दूसरी ओर समस्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। देखिए दिल्ली का जो व्यवस्था है दूषित हो चुकी है इन सब के बातों से। अब दिल्ली का जनता समझ गया कि कांग्रेस का साथ विकास के साथ रहता था। हमेशा विकास का बात करते, शीला दीक्षित का चमकता दिल्ली अब जनता याद कर रहा है कि कांग्रेस में 15 साल राज रहा, लेकिन जो जितने सफाई और दिल्ली में नाली से लेके जितने पानी का निकास था, आज दिल्ली का विकास अवरुद्ध हो चुका है। खाली बातों की बात होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, विकास का बात नहीं। खाली भ्रष्टाचार, कोई दारू में लिप्त हो जाता है, कोई भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट सरकार पड़ी हुई है। अब बारिश भी शुरू आपके सामने हो गई, भगवान अपना भी प्रकोप दे रहे हैं कि ले भाई दिल्ली इन हमारा इन दोनों के। तो भगवान रूठा है क्या? नहीं रूठा नहीं, ये तो इन लोगों का सावन का महीना, बारिश तो होना ही। आज भी शिवरात्रि है, सभी देशवासियों को आपके माध्यम से मैं बधाई दे रहा हूं, और इस भीगती हुई बारिश में मैं जनता से कहना चाहता हूं कि जनता का भरोसा जिस तरह से दिल्ली पर था, अब दिल्ली भरोसा से टूट चुका है। अब कम से कम इनको जिस तरह से वादा किए थे आके, और कांग्रेस निरंतर काम कर रही है लोगों के बीच में जाके, जनता के साथ विश्वास के साथ। हमें वोट दिए नहीं दिए उसकी बात नहीं, हम घर घर जाके उनके जिस तरह से तकलीफ है दवाई से लेकर, हम भी गए थे कैंपों में दवाई देने, भोजन राशन देने, लेकिन देख रहा हूँ वहाँ लाइट भी नहीं है, मच्छर लग रहे हैं, बेचारे बच्चे काट रहे हैं, परेशान है कैंपों में, इसका व्यवस्था नहीं करा रहे हैं। लेकिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मीटिंग करने पहुंच जा रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टियां हैं, अपने प्रचार तंत्र पर मजबूत है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये कर्म पर काम नहीं कर, कर्मण्य सेवाधि के माफले कदाचनम, ये गीता में कहा गया। लेकिन ये कर्मों पर विश्वास करने वाला नहीं है, प्रचार तंत्र पर विश्वास। ढोकलाबाज, एक डफर संघ, ये दोनों छोटा बड़ा डफर संघ है, एक काम पर विश्वास नहीं करते हैं। अब प्राकृतिक भी इनकी परीक्षा लेने पर तैयार हो गई है, आमदा हो गई है। अब दिल्ली की जनता पर निर्भर कर लिया है कि ऐसे 2 बड़े मुंहों वाला जो बड़े बात बोलते हैं काम नहीं करते हैं, इनको हम माकूल जवाब 2024 में आने वाले समय में वोट के माध्यम से इनकी विदाई संभव है। ये 7 सांसद दिल्ली से इस बार वापस जाएंगे, और केजरीवाल की सरकार भी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने बड़े वादे कर एक दूसरे पर दोषारोपण लगाते रहते हैं कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। तुम करो भैया, तुमको सत्ता 2 करोड़ आदमी दिया है वोट, तो तुम करो। ये जल जमाओ, एक यूएनआई में जाके प्रचार करते हैं अमेरिका, देश को उनको ध्यान नहीं रहता, रोजगार का ताला बंद कर दिए, वित्त मंत्रालय भी ताला बंद कर दिया, देश से ताला निकालू हो गए हैं, प्रधानमंत्री देश से निकालू हो गए हैं, निकल चुके हैं। अब वो विदेश में सरकार बनाएंगे, अब देश में उनका संभव नहीं है। 24 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब प्रधानमंत्री उनके जितने गोबर भक्त हैं कहते हैं हमारे अमेरिका में प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, यूएनआई में डंका बज रहा है, तो देश में डंका बजाओ ना भाई। यहाँ लंका लगा के तुम विदेश में डंका बजा रहे हो। तो अब जनता 24 में माकूल जवाब देगी। अब मोदी जी का आइलैंड में जाकर अपना जगह खो चुके हैं, जो 40 साल पहले भीख मांगते थे, अब अडानी के जहाज से वहीं लैंड करेंगे। अभी प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं जिस प्रकार बातों को लेकर के यूएनआई के, तो यूएआई के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अभी देखा ना वो फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे थे। अब देश में उनका फ्रेंड नहीं रह गया ना प्रधानमंत्री जी का, देश निकाला हो गए हैं। देखिए विदेश नीति पर क्या बात करेंगे,
प्रधानमंत्री जी का न नीति है न सिद्धांत है। प्रधानमंत्री को अमेरिका वाले जिन अमेरिका कहते हैं, उनके गोबर भक्त कहते हैं कि अमेरिका में जयकारी हो रहा है, अमेरिका में जयकारी हो रहा है। अरे पहले देश में रोजगार दो, देश में काम दो, देश में विकास करो, देश में जयकारी होना चाहिए ना। 56 इंच का सीना लेकर आप जिस तरह से देश को दिखाते थे, तो देश में तो पहले कहे थे भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में आया कि नहीं आया, वो आया ही नहीं। तो अब तो किस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा विहीन भाजपा, अब देश की जनता समझ गई है कि मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से भिन्न भिन्न बातों को लेके आ गई है। कभी देश को कहता है 14 में देश आज़ाद हुआ है, कभी 14 से पहले घुटनों पर देश चल रहा था, जेपी नड्डा बोलता है। और देश को एक गुलामी से ये लोग आज़ादी दिलाने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने कंबल ओढ़ के आरएसएस वाले ने जिस तरह से षड्यंत्र अंग्रेजों से मिल के किया, वो हमें बुझाएं, वो बताएंगे। जो हमारे गांधी जी राम भक्त पहले थे इस देश में, उनको गोडसे के विचारधारा वाले ने हमें बताना शुरू कर दिया कि देश को हम आज़ाद करें। ये देखिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। इंडिया शाइनिंग अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे करके 9 साल सरकार थी, और 9 साल इनकी भी सरकार हो गई 10वें में प्रवेश करना। सुनिए बेमिसाल नहीं, बदहाल 9 साल बदहाल इसलिए रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि 9 साल में विकास का एक भी बागडोर नहीं पकड़ पाए। झूठ और मैंने वो गति बातों से ऐसा फाड़ दें कि बाकी हाल खुदा जाने। बातों वीर हैं। जुबानी जंग लड़ने में हमारे मोदी जी से कोई आगे नहीं है। जुबानी जंग लड़ते हैं, जुबान से इतने बड़े बड़े बात बोलते हैं। देश में नैतिकता का पतन होते जा रही है। युवाओं को रोजगार मांगने जा रहे हैं तो बड़े ताला लगा दी वित्त मंत्री, कहीं कि रोजगार का ताला लग चुका है, हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है। देश में जिस तरह से हम ताकत के साथ हमारे देश का जनता एक बार नहीं दूसरी बार सत्ता आपको दी, आप जनता युवाओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर खूब ज्ञान बांटे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इतना मोदी हो गए कि मोदी मोदी करते करते लोग कटोरा पे आ गया, कटोरा से पकौड़ा पे आ गया, पकौड़ा से जमीन पे आ चुके। तो आज लोगों को अपने रोजगार के लिए मुद्दा है। महंगाई टमाटर आंख दिखा रहे। पहले हमारा किससे तुलना करते थे पूरे नेशनल चैनल पर, देखो पाकिस्तान में 300 रुपये किलो टमाटर। तो बोले कि हम भी, मोदी जी बोले हम पाकिस्तान से कमजोर क्यों रहे हैं, आ जाओ 300 पर। अब 300 पर हमारे देश में ही टमाटर को आंख दिखाया जा रहा है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो सही, खाता ना बही। इस तरह देश की दुर्भाग्य ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं। 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, लेकिन देश की दुर्दशा, देश का नाकामी का सबसे बड़ा, वो जाते हैं बिना बुलाए, पाकिस्तान भी चले जाते हैं बिरयानी खाने, यूएई में भी बिना बुलाए चले गए फ्रेंडशिप करने। लेकिन प्रधानमंत्री का कोई सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री का भी काम करते हैं, रेल मंत्री का भी काम करते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा है कि परिधान तो बदल लेते हैं, लेकिन विदेश मंत्री का काम भी अपने ही करते हैं और रेल मंत्री का भी काम अपने ही। हरी झंडी देखिए, हरा झंडी दिखाने काम। देखिए आप रेल मंत्री भी नहीं उतना जाके हर स्टेशनों पर झंडा दिखाया होगा, क्योंकि उनको याद आ गया कि उनके जब जन्म नहीं हुए थे उससे पहले स्टेशन बन गए, वो चाय भी बेच लिए। तो अब लग रहा है कि चाय बेचने की पारी आ गई, इसलिए स्टेशन मजबूत करो ताकि ट्रेन चलते रहे। और आज तो 75 साल में जो नहीं हुआ, ट्रेन को धक्का मारा जा रहा है। ट्रेन में झरना लग चुके हैं कि छाता लेकर सफर करो। ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी अब झंडा दिखाते हर स्टेशनों पर दिखेंगे। मोदी जी विदेश मंत्री बनकर हर देश में जाते दिखते रहे हैं जब से 14 के बाद से। अब देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा काम, नाकामियों पर आप जितना करो गुणगान, वो मोदी जी का कम नहीं है। 7 समंद का सही करो, लेखनी सब बननाई, धरती सब कागज करो। मोदी गुण लुखाने जाए, मोदी का जितना गुणगान करो कम है। जो मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, झूठ और जुमलों का बरसात मुमकिन है। एक प्रकार देख रहे हैं सीधे बरसात तो हो रहा है, लेकिन इनका इससे भी बड़ा फेंकने वाले बरसात मोदी जी और एक ढकोल चंद यहाँ पर केजरीवाल है। 2 हमारे देश को जिस तरह से दुर्दशा ले जा रहे हैं। आज मोदी जी विदेश में जयकारी कर रहे हैं, देश निकाला हो चुके हैं, देश में उनका बोलबाला नहीं है। उनके गोबर भक्त कहते हैं, सुनिए ना, उनके गोबर भक्त कहते हैं देखो देखो हमारे मोदी जी का अमेरिका में ढोल पीटा जा रहा है, देखो यूएनआई में पीटा जा रहा है, फ्रांस में। अरे भैया अपने देश में तुम कुछ किए नहीं हो तो विदेशी के धरती पर पीटे जाओगे, तो वहीं पर तुम्हारा जयकारी होगा। क्योंकि आपका जो एनजीओ से ऑर्गेनाइज होकर जाता है, देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा जीता जागता कारण प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए, देश में मणिपुर याद नहीं आता है, देश में उनका उन्नति प्रगति का कोई रास्ता नहीं बन पाता है। आज जनता तरफ है, मोदी मस्त है।